हेलो दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ। आजकल सभी न्यूज़ चैनलों पर दिखाया जा रहा है कि बिजली उत्पादन के लिए कोयला सिर्फ 2 से 3 दिनों के लिए बचा है और दोस्तों इसका असर दिखने भी लगा है। भारत के कई राज्यों में तो बिजली की कटौती शुरू भी हो गई है, यानी कई राज्यों ने बिजली को काटना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि वहाँ के सारे प्लांट्स अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहे हैं। और दोस्तों ये बहुत ही चिंता की बात है और अगर ऐसा रहा तो पूरे देश की बिजली 3-4 दिनों में ही ठप हो जाएगी। और दोस्तों आने वाली दिवाली बस मिट्टी के दियों के साथ ही आप लोगों को मनानी पड़ेगी। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा हो क्यों रहा है और आखिर ऐसा कब तक होगा और इस समस्या से निपटा कैसा जाएगा? तो दोस्तों ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो जल्दी से अपने फ़ोन को पूरा चार्ज करके रख लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो विचित्र वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये, क्या ये सभी प्लांट्स सो रहे थे? यानी जितने भी इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स हैं, क्या ये सभी सो रहे थे जो इनको ये नहीं पता था कि कोयला इतना कम बचा हुआ है? दोस्तों इसका राज मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों भारत में कोयला ख़त्म नहीं हुआ है। भारत के पास आज के समय में जितना कोयला है उससे अगले 100 सालों तक की बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। और दोस्तों अगर दूसरी जगह कोयला है तो वहाँ से भी ख़रीदा जा सकता है। दोस्तों असल में तो बात यह है कि भारत में कोयले की कमी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कोयले की आपूर्ति में कमी है। यानी अगर आपको ये बात समझ आए तो आपको पता लग जाएगा कि आने वाली अंधेरी दुनिया के जिम्मेदार आखिर हैं कौन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में लगभग 52% से ज़्यादा बिजली का उत्पादन कोयले से होता है। NPP यानी नेशनल पावर पोर्टल के मुताबिक देश में करीब 3,28,000 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है। हालांकि भारत के बहुत से प्लांट अंडर मेंटेनेंस है, यानी वो पूरे तरीके से बने नहीं हैं और वहाँ पे बिजली की पहुँचाने की क्षमता अभी उतनी नहीं है। दोस्तों करंट में भारत 2,02,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है और सरकार की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सिर्फ 4 दिन का कोयला बचा है और कुछ राज्यों में तो हालात ऐसे हैं कि वहाँ पे 1 से 2 दिन के अंदर ही कोयला खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि असल में मामला क्या है। दोस्तों अगर नॉर्मल देखा जाए तो हमारे पास ज़मीन में कितना कोयला है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात का कि कितना कोयला ऐसा है जिसकी खुदाई शुरू की जा चुकी है और वह कोयला कोल प्लांट के पास कितने टाइम में पहुंच सकता है। दोस्तों इसी से ये चीज़ें तय होती है और ये 2 तरीके से प्लांट में पहुंचता है। सबसे पहला खदानों के द्वारा, जिसकी जिम्मेदारी कोल इंडिया की है, या फिर उसने बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों को ये खदानें लीज पर दे रखी है। और दूसरा है आयात करके, यानी भारत बहुत से देशों से कोयले का आयात भी करता है जो बड़ी बड़ी जहाज़ों के द्वारा बंदरगाहों तक पहुंचता है और उसके बाद मालगाड़ियों से अलग अलग बिजली के प्लांटों में पहुंचाया जाता है। दोस्तों और ये जो कोयला प्लांटों तक पहुंचता है उसी आधार पर कहा जा सकता है कि बिजली आपूर्ति के लिए इतने दिन का कोयला बाकी है। तो अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोयला काम कैसे करता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसकी दिक्कत कहाँ से शुरू हुई है। दोस्तों हमारे पास इतना कोयला है कि आगे 100 वर्षों तक हम आसानी से बिजली उत्पादन कर सकते हैं, फिर भी इतनी दिक्कतें पैदा क्यों हो रही है? इसके बारे में अगर बात की जाए तो इसके बेसिकली 4 रीज़न हैं। सबसे पहला है लॉकडाउन। दोस्तों कोरोना काल में आप और हम सब, बल्कि पूरा देश परेशान था और इसी के चलते लॉकडाउन में फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी थी। और दोस्तों जब फैक्ट्रियाँ खुली तो खुलते ही के साथ बिजली की डिमांड बढ़ी, क्योंकि फैक्ट्री इतने टाइम से बंद थी और सुस्त पड़े मजदूरों को अब ज़्यादा काम करना था। तो इसी वजह से वहाँ पे बहुत बड़े स्केल पर काम शुरू हुआ और कंपनियों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनके पास बिजली आपूर्ति के लिए कितना कोयला बाकी है। दूसरी बात भी इसी से रिलेटेड है। दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर में भी यही हुआ। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को मजबूर हो गए थे और इनमें मजदूर वर्ग सबसे ज़्यादा था। दोस्तों इसी के कारण कोयले के खनन का कार्य काफ़ी प्रभावित हुआ, क्योंकि बहुत सारे मजदूर काम छोड़कर अपने गांवों को चले गए थे। इसी वजह से कोयले का खनन नहीं हो पाया। तीसरा कारण है मानसून।
दोस्तों, भारत में हमेशा असमान मानसून रहता है और इसी के कारण कोयले की आपूर्ति पूरे तरीके से ठप पड़ गई। यानी मानसून की वजह से कोयले की खदानों में पानी भर गया, जिसकी वजह से वहाँ पे खनन कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। तो दोस्तों, अब आपको पता लग रहा होगा कि सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, ये समस्या पूरे विश्व के लिए खतरनाक है। यानी पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। दोस्तों, ये समस्या विश्वव्यापी है और इसी कारण पूरी दुनिया में कोयले के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और वो भी सिर्फ 1 या 2% नहीं, बल्कि पूरे 40%। यानी दोस्तों, दूसरे देशों ने कोयले पर 40% दाम बढ़ा दिया है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स ने वहाँ से कोयला आयात करने के लिए मना कर दिया है। तो दोस्तों, अब हमने सारी प्रॉब्लम्स के बारे में तो बात कर ली, तो अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन के बारे में कि इस समस्या से निपटा कैसा जाएगा। दोस्तों, आज के टाइम पे बात करें तो बिजली के बिना लाइफ की कल्पना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। क्या आपको लगता है कि आप और हम बिना बिजली के रह सकते हैं या बिना इलेक्ट्रिसिटी के अपना काम आसानी से कर सकते हैं? ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। दोस्तों, इस बारे में सरकार क्या सोचती है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब हमारे पास सिर्फ यही उपाय है कि कोयले पर डिपेंडेंसी को घटा के सोलर पावर और हाइड्रो पावर की तरफ अपना ध्यान ज़्यादा केंद्रित किया जाए। दोस्तों, हमें सोलर पावर और हाइड्रो पावर पर बल देना होगा। अगर बात की जाए कोयले की, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो कैसे इस समस्या से निपटती है। चाहे वो इसकी आपूर्ति कैसे भी करे, लेकिन उसको टाइम रहते ही आपूर्ति करानी ही पड़ेगी। अगर ऐसा वे नहीं करते हैं तो पूरा देश 1 हफ्ते के अंदर अंधकार में डूब जाएगा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो फिर से यमराज किलमिश का माहौल आ जाएगा, अंधेरा कायम रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ये मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।